ओम शांति। 3, 4, 97 पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लब में लीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देखते सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो गया तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं, मर्ज रूप में नहीं देखना चाहते। क्या चाहते हैं? इमर्ज रूप में हो। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रेहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, है ना, कर्म में लाना। तो तीनों समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया है कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है, फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम हैं। तो 2 बात में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते, बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है। एक ही कारण है
और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, धारणाओं की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। तो बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप में धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज्यादा समय चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करनी पड़ती। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुणों को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हैं, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति यह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है? सदा याद रखो, वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है, और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है?
तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप कहते हैं कि बराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। क्या कहा? ले तो जाना ही है। बाप को क्या अच्छा लगता है? हा? बराती क्या करते हैं? पीछे पीछे चलते हैं और सजनी साथ साथ चलती है। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ता है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गपोड़ा भी लगाते हैं, फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल ही है, लेकिन देखा गया है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस सब रूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं होता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं व कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना भी पड़ता है, कहाँ कहाँ ला उठाना भी पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने ला हाथ में उठाने की छुट्टी नहीं दी। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो? ला उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी ला उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। प्यार से उठाना क्रोध बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया।
तो अभी से यह करना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनना नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं हैं आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करें और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। यह भी मेहनत बाप करें। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है। परिस्थिति ऐसी है, बात बहुत बड़ी हो गई। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बड़ी बात थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, यह संकल्प में नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। सिर्फ लोभ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रोधी है वो लोभी जरूर होगा। और अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अहंकारी तो बहुत भयंकर होता है। जितना बड़ा क्रोधी उतना ही बड़ा महाअहंकारी होता है। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ, सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखें, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की बात देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद नहीं कर सकते लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं, कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं।
एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या कहे कि ये क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों की एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इस इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई में रेस करो, बुराई में रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा। आज गरम गरम हलवा खिलाया है। खास किनको किनको खिलाया, किनको इशारा दिया? क्रोधियों को। हाँ, तो लेकिन निजी संस्कार बनाओ। मेहनत करते हो, वह भी बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा ने बच्चों का एक वंडरफुल चित्र देखा, वह चित्र देखेंगे। सुनना चाहते हैं कि बहुत हलवा खा लिया, कमाल का चित्र है, बाप दादा को भी कमाल लगती है। वह चित्र क्या देखा कि बच्चे कहते एक हैं और करते दूसरा हैं। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। लक्ष्मी नारायण और करते क्या हैं? कहते तो हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या हैं? पूछो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे पक्का? कहते हैं हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन चित्र क्या दिखाते हैं? त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, तीर कमान हाथ में सदा ही है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेता युगी राम समान युद्ध करते रहते हैं। तो सदा आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में। सभी नहीं लेकिन बहुत हैं। तो बाप दादा को यह चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है। जो कहते हो, जो अच्छा अच्छा सोचते हो वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा होती है। मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वतः ही छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राज योगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड, हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन 4 सब्जेक्ट का सार 2 शब्द हैं। एक, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना। संसार और संस्कार मुश्किल है क्या? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है। लेकिन बात आपके आगे क्या है? बात बड़ी है या बाप बड़ा है? कौन बड़ा है? लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है। बाप दादा के पास ऐसे समय के बच्चों के फोटो बहुत हैं। म्यूजियम लगा हुआ है, कभी आना तो देखना।
अपना ही फोटो देख लेना, लेकिन अभी समाप्ति समारोह मनाओ। जब आप यह समाप्ति समारोह मनाएंगे तब विश्व परिवर्तन का समारोह आपके समीप आएगा। और एक बात सुनाएं, सुनने के लिए तैयार हो? बालक मालिक होते हैं ना, तो मालिक से ऑर्डर लेकर फिर सुनाना होता है। बेहद का हाल है ना। देखो, जैसे रुंडमाला दिखाई है ना, वैसे यहाँ आकर देखो तो रुंडमाला ही लगती है। बड़े हॉल में सब लोग एक के पीछे एक बैठे थे ना, सिर्फ आपको फेस दिखाई देगा बस। तो बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? आज नाइट, रात तक वाणी चलती थी। जैसे वाणी लंबी चलती थी, 12-12, 1-1, 2-2 बज जाते थे, तो फिर पूछते थे कल का दिन कौन सा था। आज रात में 12 बजे के बाद क्या कहेंगे? कल का दिन कौन सा था? है जी? अरे कल का पूछ रहे हैं, ये आगे का बता रहे हैं। बुधवार। तो कल का दिन कौन सा था? कोई ना कहा बुधवार, तो बुधवार की बात है। आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए थे, थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना। रात को तूफान के साथ बरसात हुई, ये मरने वालों के लिए खास। बहुत ढेर सारे हैं ब्राह्मण जो मरते रहते हैं, क्या क्यों में आते रहते हैं। इधर बाप दादा आ रहे थे, उधर टेंट उखड़ के कहीं चले गए। अगले दिन बाप दादा आने वाले थे, तो मरने वालों अनिश्चय बुद्धि बनते रहे। भगवान यहाँ आ रहा है और फिर भी टेंट उड़ के जा रहे। एक दिन बाद नहीं हो सकता था क्या तूफान? ये मरने वालों को हमेशा बुद्धि में सेट करना चाहिए कि तुम्हारे लिए ऐसे ढेर परिस्थितियां बनने वाली हैं जो तुम्हारा क्वेश्चन उठेंगे कि अगर ये परमात्मा पार्ट है, अगर ये भगवान का पार्ट है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तुमको ऐसे ही मरना है। तुम्हारे भविष्य की तकदीर की तस्वीर है कि जब तक तुम नहीं मरोगे, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनोगे, तब तक ऐसे खेल होते ही रहेंगे। तो कितना बड़ा तूफान है, टेंट उखड़ के फेंक गए, और अगले दिन भगवान को आना था। तो मरने वालों को संकल्प तो आएगा ना, अरे भगवान का घर, हम तो कितनी श्रद्धा से आए थे, तो यहाँ टेंट उखड़ के जा रहे हैं, ये कैसा भगवान। तो रात को तूफान के साथ बरसात हुई, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। तो कितने भी भगवान के ऊपर उंगली उठाते रहना, उसको कोई लेना देना नहीं। भूकंप में तुम्हारा मकान टूटे, तुम उसमें दबे रहो, तूफान में तुम्हारे मुंडे उड़ जाए, है ना। बेहद में भी होता है ना। बेहद में नहीं, निश्चय बुद्धि बन जाए, जब भयंकर तूफान चलता है संकल्पों का, तो अपना मुंडा नहीं उड़ जाता है, फिर संभालते हैं, भ्रुकुटी में बैठते हैं और उड़ा ही रहता है, भ्रुकुटी में कहाँ बैठ पड़ते हैं। तो ये बेहद के भूकंप हैं, बाढ़ें हैं, तूफान हैं, आएंगे नहीं आएंगे। तो लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है। वो किस रूप से देख रहे हैं बाप दादा कि तुमको ये रिहर्सल करवा रहे हैं। अपने घर में बिठा के वहां रिहर्सल करवा, दूर दूर से आए हैं बेचारे। थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। बैगेज समेटना और भागना, दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई कि रात को तूफान आ गया, बारिश हो गई, तो बैग लेके हॉल में दौड़ने लगे। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं हैं, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी। कितना साक्षी है भगवान, कोई लेना देना नहीं, कोई मरे, कोई गले, तूफान में उड़े, कुछ भी हो, हमको तो अपने समय पे आना है, वाणी सुना के चले जाना। तुम्हारा निश्चय बुद्धि। एक बार बेचारी 6-7 माताएं जीप से आ रही थी, रात में एक्सीडेंट हो गया, सबके सब मर गई, सबके सब। और बढ़िया, फिर बाप दादा ने समाचार सुना, अच्छा हो गया, गति अच्छी हो गई। वतन में उनको इमर्ज किया बाप दादा ने, उनकी गति अच्छी हो गई, ले लो। जा रही है भगवान से मिलने, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है और सबके सब मर रहे हैं। उनके पीछे मालूम कितने मरे होंगे अनिश्चय बुद्धि बन के। उनकी तो जो गति हुई तो हुई, ड्रामा में जो नून थी वो हुई, लेकिन उसके पीछे जिनका संकल्प, कितने को मौत दे गए होंगे, वो अनिश्चय बुद्धि बना गए होंगे।
ये खेल बड़ा वंडरफुल चलने वाला है, इसलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगे तो चलें। यह छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे तूफान जो हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जब तुम फाइनल स्टेज पे जाओगे वहां आने वाले हैं। यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है एवर रेडी रहो, इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी, सेकंड में चल पड़े, कोई डिस्टर्ब हुए, ये है निश्चय बुद्धि। हाँ, बारिश हुई, चल के अंदर खड़े हो गए जाके हॉल में, क्यों कल बाप दादा को आना है। सेकंड में सेट हो गए। बाप दादा भी समझते हैं जब तक पक्का नहीं बना है तब तक बच्चे कम आवे, लेकिन जितना ही कम कहते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। लाल झंडी दिखाते भी हैं नहीं आओ, फिर भी आ जाते हैं। तो देखो खेल, बाप दादा को बच्चों का स्नेह देखकर खुशी होती है और सदा यही बच्चों को कहते हैं आओ बच्चे आओ। नहीं आओ कैसे कहेंगे, कह सकते हैं। तो सभी जितने भी आए हैं खुशी से आए हो और खुशी से लेकर जाना, और टोली के साथ साथ पहले खुशी बांटना, उसके साथ टोली बांटना। अच्छा, कल की बात सुनाते हैं। कल वतन में एडवांस पार्टी इमर्ज हुई थी। बाप दादा से रूह रेहान कर रहे थे और बाप दादा से पूछ रहे थे कि हमें जिस सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर भेजा है वह सेवा कब शुरू करेंगे। कहाँ, वतन में एडवांस पार्टी की बात कर रहे हैं। बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा। वह बार बार यही कह रहे थे कि हमें एडवांस पार्टी में जो जन्म दिलाया है वह विशेष कार्य के लिए दिलाया है। मेजॉरिटी अच्छे से अच्छे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, महावीर भी बहुत एडवांस पार्टी में गए हैं, और जो दूसरे साथ में गए हैं उनमें भी मेजॉरिटी ऐसी आत्माएं गई हुई हैं जो स्नेही और गुप्त योगी हैं। मिक्स तो सब में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जिनको महारथी नहीं कहेंगे, मेजॉरिटी साधारण कहते हो, वह भी स्नेह के कारण योग में अच्छे पावरफुल रहे हैं और विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त नई सृष्टि की स्थापना करेंगी। कौन सी आत्माएं, खास योगी आत्माएं। तो वह पूछ रहे थे कि कब हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई हुई हैं अलग पार्ट भी है, सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। तो रूह रेहान चल रही थी। बाप दादा ने तो मुस्कुराते हुए उन्हों की दूसरी दूसरी बातों में बिजी कर दिया, क्योंकि कब का रेस्पॉन्ड बाप दादा तो अकेला नहीं करना है, बाप दादा को अकेला नहीं करना है, आप सभी को करना है। कौन पूछ रहे हैं, एडवांस पार्टी वाले पूछ रहे हैं, और बाबा जो सामने बैठे बच्चे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप सभी को रिस्पॉन्ड करना है। जब आप कहेंगे एवर रेडी तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। इसलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दिया है कि उस समय नहीं उलाहना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया। दादी चंद्रमणि उस वक्त शरीर छोड़ा है, तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा के एग्जाम्पल भी बनते हैं। इसलिए क्या करेंगे, जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। ठीक है, करेंगे। छोटी छोटी बातें खत्म करो। ऐसे लगता है जैसे 60 साल का बुजुर्ग और बच्चे माफिक गेंद से खेले, अच्छा नहीं लगता।
गेंद क्या मिट्टी से खेलते हो, देह अभिमान की मिट्टी से खेलते हो। अभिज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। सुना वतन का समाचार। आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल का याद प्यार दिया है, और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना। अच्छा, आज बहुत बातें सुनाई हैं। अभी एक सेकंड में एकदम मन और बुद्धि को बिल्कुल प्लान कर, एक बाप से सर्व संबंधों का, बाप ही संसार है। चाहे व्यक्ति संबंध, चाहे प्राप्तियां, यही संसार है। तो एक ही बाप संसार है। इस बाप की याद में, इस रूप में, इस रस में, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, आज टीचर भी आई है ना। हाथ उठाओ टीचर्स। जो खास प्रोग्राम परमान भट्टी में आई हैं वह हाथ उठाओ। विशेष टीचर्स प्रति बाप दादा सदा खुश होते हैं कि चाहे बड़ी चाहे छोटी, लेकिन अपने जीवन के लिए फैसला करने में बहुत ही अच्छे अपने जज बने हैं। जो फट से अपने जीवन का फैसला कर लिया कि मुझे यही सेवा की जीवन व्यतीत करनी है। यह बाप दादा सभी टीचर्स ने, यह वायदा सभी टीचर्स ने किया है ना। या कभी कभी सोचती हैं कि सोचा नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं सोचते। यहाँ एक गीत बजाते हो, बाहर का है, आप लोगों का है। एक गीत बजाते हैं, उसमें बाप को कहते हो आपके फूलों से भी प्यार और कांटों से भी प्यार। यह गाती हो, यह मन में धारणा है। कांटों से प्यार है तो कांटे तो चुभते भी हैं ना। और कांटों से प्यार, अगर कांटों को प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं। और अलबेलेपन में कांटे को हाथ लगाओ तो नाराजगी का खून भी निकलता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना। आप तो प्यार करने वाले हो ना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आप तो कांटों में भी प्यार है। क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती हैं। बाप दादा को इस ग्रुप से जो भी आए हैं और आने वाले भी हैं, उनसे बड़ों से भी ज़्यादा प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि नाम छोटी है लेकिन सेवा बड़ी करती हो। देखो, प्रदर्शनी कौन समझाते हैं? बड़े समझाते हैं या आप समझाती हो? कोर्स कौन कराता है? भाषण अच्छे अच्छे कौन करता है? आप लोग ही करते हो। तो बाप दादा नाम छोटे हैं लेकिन सेवा में आपको बड़ों से भी बड़े समझते हैं। सिर्फ घबराना नहीं, घबराना काम कमज़ोरों का। आप तो बहुत बहादुर हो, महावीर हो, इसलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी नहीं करो, बड़ी दिल। बड़े बाप के बच्चे हैं ना, छोटे बाप के बच्चे हैं क्या? तो छोटी दिल नहीं, ना छोटी दिल करो, ना छोटी छोटी बातों में घबराओ। सदा यह स्लोगन याद रखो, देखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़े करके दिखाएंगे। बड़ों को सहयोगी बनेंगे, बड़ों के सहयोगी बनेंगे। बड़ों को आंख नहीं दिखाएंगे लेकिन सहयोगी बन विश्व का नाम वाला करेंगे। ऐसी टीचर्स हैं जो समझती हैं, ऐसा ही करते हैं और करेंगे। वह हाथ उठाओ। यह तो बहुत हैं बहादुर, हाथ उठाना बहुत सहज है। देखना, फिर भी बाप दादा आपके भाग्य पर खुश होते हैं। आपका भी बाप से प्यार है तो बाप का भी आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ छोटी दिल नहीं करना, कोमल नहीं बनना, महावीर बनना।
कभी भी चेहरे पर कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह ना हो। निर्माणता अलग चीज है, कोमलता अलग चीज है। निर्माण बने बनो, कोमल नहीं बनो। कोमल कहते हैं जो पानी का फल हो, ऐसे लगाओ पानी और बह जाए, उसको कहते हैं कोमल। तो कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना। बड़ों तो बड़ों के सामने भी आती हैं, बातें तो बड़ों के सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती हैं, लेकिन आप और ही ऐसे समझो कि हम एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। हम ज्ञान और योग में आगे हैं और रहेंगे। बातों की परवाह नहीं करो। कभी भी हर्षित मुख चेहरा बदलना नहीं चाहिए। सदा मन तन मुस्कुराता रहे, समझा? कमाल करके दिखाएंगी। कभी भी मन मुरझाए नहीं, मुस्कुराता रहे। हो सकता है टीचर बोलो। हाँ जी, हाँ जी बोल रही हैं या ना जी? मन से बोल रही हैं या मुख से? देखो, बाप दादा ने विशेष मिलने के लिए प्रोग्राम रखा, तो सदा मुस्कुराते रहना, तभी आपके पूज्य स्वरूप में यादगार बन जाएगा। सब खुश हैं, बाप दादा मिला, बातें की। अभी जो भट्टी हो, उसमें इस ग्रुप की सभी टीचर नंबर 1 हो, सेकंड नंबर नहीं हो। सेकंड ग्रुप का नाम है, आप सेकंड नहीं हो। तो जो सेकंड ग्रुप आया है वह सब बात में नंबर 1 हो। अच्छा, टीचर शकीलत ही है ना, सेवा तो बहुत करती है ना, दिन रात लगी हुई तो हैं। ऐसे भी हो जो यहाँ शांतिवन में या मधुवन में, ज्ञान सरोवर में, हॉस्पिटल में, संगम भवन में सेवा पर हैं। सभी तरफ के सेवाधारियों को बाप दादा प्यार की मसाज कर रहे हैं। जो भी सेवा कर रहे हैं वह सभी अपने को प्यार की मसाज अनुभव करना। नाम कितनों का लेंगे? देखो, आप सबकी सेवा है। आप आए तो सेवाधारियों को सेवा का भाग्य दिया, तो पहले तो आप हो। अगर आने वाले नहीं तो सेवाधारी किसकी सेवा करते? तो महत्व तो आपका भी है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डबल फॉरनर्स ठीक है, हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा। देखो, डबल फॉरनर्स हो तो बैठने के लिए भी डबल हॉल चाहिए, इसलिए आपको यह डबल ट्रिपल हॉल में बिठाया है। डबल फॉरनर्स को अच्छा लगता है, बाप दादा को भी बेहद अच्छी लगती है, लेकिन यह बेहद भी हद में हो गई, अभी से छोटा हो गया। अभी क्या करेंगे? देखो, लास्ट तक फुल बैठे हो, वृद्धि तो होनी है। अच्छा, डबल फॉरनर इस सीजन में खुश हैं, ज्ञान सरोवर में खुश हैं। देखो, डबल फॉरनर्स डबल भगवान भाग्यवान हो। सब दादियां आपके लिए ज्ञान सरोवर में आती हैं, आपको आने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां ही पहुंच जाती हैं। शकीलदे हो ना, तो शकीलदों को मेहनत नहीं दी जाती है, तो आपके पास सभी दादियां दादे आते हैं तो अच्छा लगता है ना। सिर्फ डबल फॉरनर्स की सीजन में तो अपने आप को ही देखते हो, कभी भारत वालों को भी तो देखो, इसलिए अभी मिक्स किया है। अच्छा लगता है ना, मिक्स या अलग? अच्छा, आखिर तो अभी डबल विदेशी हो, लेकिन ओरिजिनल तो भारत के हो ना, कि विदेश के हो? भारत के हो ना। राज्य कहाँ करेंगे? अमेरिका में, लंदन में या भारत में? भारत में ही करेंगे ना, इसलिए भारत और विदेश का संगम है। बाप दादा तो आपको इसी रूप में देखते हैं कि आदि भारतवासी हैं और अभी भी भारत में ही रहेंगे, भारतवासी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। जगदीश भाई तथा अन्य मुख्य भाइयों से सेवा में पहला, सेवा के निमित्त बनना और सेवा में सरेंडर होना, ये आपका विशेष पार्ट है। अच्छा है, चारों का अपना अपना पार्ट है, सभी की अपनी अपनी विशेषता है।
सभी की विशेषता आवश्यक है ना, इनकी विशेषता भी आवश्यक है, आपकी भी आवश्यक है। जैसे बहुत चीज़ें मिला के अच्छी बन जाती है ना, टेस्टी, तो ऐसे सभी की विशेषता मिलाकर सेवा में टेस्ट आ जाती है। सभी की विशेषता चाहिए, बहुत अच्छा, दादियों ने कहा और पांडवों ने माना, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी बुलाएं, हाँ जी हाँ जी। आपके संगठन के आधार पर सारा दैवी परिवार चलता है, इसलिए जैसे दादियां निमित्त हैं वैसे आप भी निमित्त हो, जिम्मेवार हो, हैं या नहीं। सब बात में समझो, हम सब सेवा के साथी हैं। यह 10-12 नहीं है लेकिन एक हैं, इसमें यज्ञ की शान है। बाप दादा सभी को एवर रेडी देखकर खुश हैं। कार्य को बढ़ना ही है, कम तो होना नहीं है। संगठन की शक्ति बहुत वायुमंडल को पावर देती है। राइट हैंड तो आप लोग ही हो ना, विशेष राइट हैंड हो, ठीक है ना, सोच में तो नहीं हो, नहीं, निमित्त हैं, निमित्त बन अंगुली लास्ट तक देनी है। अच्छा, सब ठीक है, सेवा में सफलता है ही ना, वृद्धि भी हो रही है और विधि भी स्पष्ट हो रही है, सहज है ना। मोहनी बहन अमेरिका का समाचार सुना रही है, दिल का प्यार ले आया है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना सेवा से प्यार है उतना बाप से भी दिल का प्यार है, तो दिल का प्यार दिल तक पहुंचता है। बहुत अच्छा किया, यह उड़ती कला की निशानी है। जैसे स्थूल में उड़ करके आए हो, तो यह उड़ना उड़ती कला की विधि को सिद्ध करता है। अच्छी रफ्तार, ठीक है। वेदंती बहन से, आप छतर छाया के बीच में हो, सेवा अच्छी चल रही है, डोंट केयर। सुदेश बहन से, सभी को प्यार से चलाओ, पहले इन्हों को ठीक करेंगी फिर होगा, पहले इन आत्माओं को पक्का करो और ही एक्स्ट्रा पावरफुल स्टेज से, ठीक है। चक्रधारी बहन से, रशिया तो अच्छा है, रिजल्ट अच्छी है, धरनी भी अच्छी है, रशिया की धरनी अच्छी है इसलिए फल जल्दी निकलता है। जो इस समय शांति वन की सेवा में हाजिर हैं हाथ उठाओ, इंदौर वाले हाथ उठाओ। अच्छी सेवा कर रहे हो, उमंग और उत्साह से सेवा कर रहे हो और अनेकों की दुआएं प्राप्त कर रहे हो। ऐसे ही सदा सेवा में दुआएं लेते रहना। अशोक मेहता के बच्चों से, लकी हो ना, ब्राह्मण परिवार के प्यारे हो। देखो, लौकिक परिवार में भी लकी, अलौकिक परिवार में भी लकी। अभी क्या करेंगे जाकर, आज क्या पाठ पढ़ा, गुस्सा कम करेंगे, तो यह गुस्सा छोड़कर जा रहे हो। जब भी गुस्सा आए ना, तो यह हाल इमर्ज करना, बहुत अच्छा, ऐसे ही खिले हुए रूहे गुलाब बनना। अच्छा, ओम शांति।